नई नहरों की तामीर का मंसूबा खत्म। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में फैसला एलामिया में कहा गया कि नई नहरों की तामीर के लिए एक्निक की आर्जी मंजूरी मनसूख कर दी गई। CCI से बाहमी इतफाक के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। कैनाल्स के मामले पर आइंदा लाहे अमल के लिए टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी सूबों के पानी की तकसीम के मसाइल का हल तजवीज़ करेगी। मुल्क के तवील मुद्दती ज़रूरी मामलात पर भी तजावीज़ देगी। कमेटी पाकिस्तान की ग़िज़ाई और माहौलियाती सलामती को यकीनी बनाएगी। पानी के तनाज़ात बाहमी इत्तफ़ाक़ राय और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हल किए जाएंगे। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफ़ाक़ पैदा करने तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। सिंध के शहरियों को मुबारक हो, नहरों का मसला हल हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि CCI का फैसला है कि इत्तफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं निकाली जाएगी। हमने अपने इंजीनियर भेजकर काम न होने की तस्दीक करवाई। हमारे एतराज़ के बायस एक्निंग में 4 मरतबा मंजूरी मौखर की गई। मंसूबे पर ताहाल 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। नहरों के मसले पर सिंध के लोगों को वर्गलाया गया। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का CCI के फैसले का खैर मकदम। बबरलू बाईपास के तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान। आज इजहार तशक्कुर मनाया जाएगा। वकील रहनुमा का कहना था कि मुतनाज़ केनाल्स का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया। ये वकला और सिंध के अवाम की जदोजहद का नतीजा है। बबरलू बाईपास पर धरने के शुरका का जश्न, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, सिंधी नगमों पर रक्स। धरना ख़त्म करने के ऐलान 14 रुकनी कमेटी करेगी। ढहरकी में जारी धरना ख़त्म। कौमी शहरा के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बहाल। खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड मिलेगा। जम अजला का हक भी दिया जाएगा। हर सूबे को इसके हिस्से का पानी भी मिलेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जून में मुश्तरका मफादात का काउंसिल का इजलास दोबारा होगा। हमने अपने 3 मुतालबात अगले इजलास के एजेंडे के लिए मंजूर करवा लिए। हम किसी को अपना हक खाने नहीं देंगे। पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने का खतरा मौजूद। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं, लेकिन 2 या 3 दिन में जंग छिड़ने का बयान नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। बरतानवी खबरसा इदारे ने रिपोर्ट किया था कि ख्वाजा आसिफ ने 2 से 3 रोज़ में पाक भारत जंग शुरू होने का कहा। वज़ीर दिफा का कहना है कि उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगले 2 से 3 रोज़ अहम हैं। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। अगर भारत ने कोई पेशकदमी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने पानी रोका तो दोनों ममालिक में खूरेजी हो सकती है। सिंतास मुआहदे को सबोताज करना गैर कानूनी है। हम अपने से 7 गुना बड़े मुल्क का सामना करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जमन खबरसा इदारे को इंटरव्यू। बोले, पहलगाम हमले की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। वाक़े की आड़ में मासूम कश्मीरियों के घरों को नुकसान पहुँचाया गया। भारत हर ऐसे वाक़े का इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पर आयद कर देता है। भारत को खित्ते को दरपेश मसाइल पर बात से बात करना होगी। हम शफ़ाफ और मुनसिफाना इंक्वायरी में मदद करने के लिए तैयार हैं। भारतीय धमकियों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन मुतहद और ऐवान वाला में भारत को मिलकर मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का इजहार। सेनेटर्स की सिंतास मुआहदे को एकतरफा मअतल करने की मज़म्मत। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी बोले कि आलमी बरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। PTI के सेनेटर अली जफ़र बोले कि भारत का सिंतास मुआहदे पर हमला ऐलान जंग है। मोदी ने अगर पानी का एक कतरा भी रोका तो हम पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हुकूमत फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। सेनेटर फैसल वाबदा बोले कि पानी की धमकी दी गई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। पूरा पाकिस्तान फौज के पीछे खड़ा है। पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की बरतानवी खबरसा इदारे से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी जिम्मेदारी की तरगीब देता है। पहलगाम में पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हैं। तुर्क सदर का पाकिस्तान के लिए भरपूर हिमायत का इरादा।
रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद संगीन नहीं होगी। तुर्किया दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को जल्द अज जल्द कम करना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता। शेख अब्दुर्रहमान अल सानी ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत सिंध तास माहदे पर इजलास। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत की तरफ से माहदे पर अमल दरामद रोकने के मामले का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगा। भारत की तरफ से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार सच्चाई का गला घोंटने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर के हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी बुखलाहट का शिकार। GNN समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरियों की आवाज़ भारतीयों तक पहुँचाने वाले चैनल शामिल, कुछ पाकिस्तानी शख्सियात भी शामिल। माहिरीन का कहना है कि मोदी का एजेंडा आवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फ़रोग देना है। ये इक़दाम भारतीय जमहूरियत के दावों की नफ़ी करता है। पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़। 428 आज़मीन को लेकर पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मदीना रवाना। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद ने हुज्जाज को रुखसत किया। 4 परवाज़ों के ज़रिए आज 900 से ज़्यादा आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 ख़ुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स कायम किए गए हैं। आज़मीन को इस साल पहले से बेहतर सहूलियात मिलेंगी। हर हाजी को जदीद एप्लीकेशन वाला सिम कार्ड दिया जाएगा। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से धरना। पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मज़ाहमत करने पर 70 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार, ख़वातीन भी शामिल। मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद मॉल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कनाडा के अगले वज़ीर आज़म का ताज किसके सर सजेगा? वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज में हुक्मरान लिबरल्स को हरीफ। कंजर्वेटिव पर बरतरी हासिल। लिबरल पार्टी को 156 और कंजर्वेटिव पार्टी को 145 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी की हुकूमत बनने के इम्कानात रोशन। 343 के अवाम में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 172 नशिस्तें दरकार। स्पेन और पुर्तगाल में बड़े ब्रेक डाउन के बाद बिजली की बहाली शुरू। हिस्पानी वज़ीर आज़म का कहना है कि ग्रिड ऑपरेटर्स ने मुल्क में 50% इलाकों की बिजली बहाल कर दी। जल्द दीगर इलाकों की बिजली भी बहाल हो जाएगी। ब्रेक डाउन के बायस एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। ब्रेक डाउन यूरोपीय यूनियन नेटवर्क में फ़नी खराबी की वजह से हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में टकरा। दोनों टीमें रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी। मुल्तान सुल्तान्स के लिए डू और डाई सूरत हाल। मुल्तान सुल्तान्स ने 6 में से 1 मैच जीता। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की 3 फतुहात के साथ तीसरी पोजीशन।